आओ बच्चों, हम लोग चलते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 23 है, एक्सपेंशन चैप्टर, आईसीएसई मैथ क्लास 9th का है, जो चैप्टर 3 है एक्सपेंशन। तो 22 तक हम लोग पिछले वीडियोज़ में किए थे, तो इसमें हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, इफ़ a प्लस बी प्लस सी 0 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी। इसकी वैल्यू हम लोग को पता करनी है और एक कंडीशन दिया है प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसकी मदद से हम लोग चलिए देखते हैं, इसको सॉर्ट आउट किया जाता है। देखिए गिवन दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और हम लोग जानते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc। ये फार्मूला होता है जो हम लोग पिछले कुछ क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, इसको अप्लीकेबल किया था। ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc फार्मूला होता है। चलिए गिवन में आपको ये भी दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो हम क्या करते हैं बी प्लस सी रखते हैं, ए को हम सेकंड साइड ले जाते हैं, तो ये माइनस सी में बदल जाएगा, बी प्लस सी इक्वल टू माइनस से। चूँकि बी प्लस सी हम लोग को यहाँ ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए हमने बी प्लस सी निकाल दिया। यहाँ देखिए ए प्लस बी प्लस सी 0 है, तो हम क्या करते हैं कि ए सी को अपने पास रखते हैं, बी को सेकंड साइड में ले जाएंगे, तो ए सी बराबर माइनस बी। ये देखिए ए सी है तो यहाँ भी हमको यूटिलाइज होगा। वैसे ही ए बी पार्ट को अपने तरफ रखते हैं, सी पार्ट को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो इस तरीके से हमने तीनों का मान निकाल लिया, बी सी का निकाल दिया, बी प्लस सी का, सी प्लस ए का निकाल दिया और ए प्लस बी का भी निकाल दिया। चलिए तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे, देखिए क्वेश्चन है बी प्लस सी का होल स्क्वायर बटे बी सी, वही क्वेश्चन लिखा है। सी प्लस ए का होल स्क्वायर बटे सी ए, वही क्वेश्चन लिखा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी, वही वाला टर्म लिखा। सिमिलर ये सारे टर्म हमने यहाँ लिख दिए। अब देखिए थोड़ा सा मान हमने इसमें पुटअप किया है, बी प्लस सी क्या है, देखिए बी प्लस सी माइनस ए के बराबर है, बी प्लस सी माइनस ए के बराबर है, तो माइनस ए का स्क्वायर, देखिए माइनस ए का स्क्वायर, और बी सी एज इट इज रखा, प्लस सी प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर है, तो माइनस बी का स्क्वायर हो गया, और सी ए बचा, सी ए हम लिख देंगे। थर्ड टर्म है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी माइनस सी होता है, तो माइनस सी का स्क्वायर अपॉन ए बी रहा। तो ये टर्म हमने इस हिसाब से इसमें लिख दिया। चलिए अब इस टर्म को दोबारा हम लोग थोड़ा सा इनपुट करते हैं। देखिए माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई बी सी, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बाय बी सी, प्लस ये देखिए माइनस हटा देंगे तो आपका बनेगा बी स्क्वायर अपॉन सी ए, और प्लस ये हो जाएगा सी स्क्वायर और अपॉन ए बी। इस हिसाब से ये फॉर्मेट हमारा बन गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं, अगर इन सब में एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास इन सब का एलसीएम जो होगा, देखिए ए बी सी सी ए बी, इन सब का एलसीएम आएगा हमारे पास ए बी सी, इन सब का एलसीएम। ए बी सी में बी सी को डिवाइड करेंगे तो ए बचेगा, ए को जब ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका होगा ए क्यू। वैसे ए बी सी को सी ए से जब डिवाइड करेंगे तो सी ए चला जाएगा, बी बचेगा, बी को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी क्यू। वैसे ए बी को डिवाइड करेंगे, ए बी सी को जब ए बी से भाग करेंगे तो भाग करने के बाद आपके पास सी बचेगा, ए बी क्रॉस कर सी को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, सी क्यू बचा। तो ये फॉर्मेट में बचा। चूँकि हम जानते हैं ए क्यू बी क्यू सी क्यू का फॉर्मूला ये होता है, तो हम चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं। चूँकि देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है, लिख सकते हैं, चूँकि ए क्यू बी क्यू और सी क्यू बराबर 3abc, ये फॉर्मूला होता है। तो हम इसके जगह पे 3abc पुट कर सकते हैं। तो देखिए हम वही काम करते हैं, 3abc पुट किया और अपॉन में नीचे abc कट गया, तो क्या बचा हमारे पास 3 बचा, जो कि यही हमारा आंसर है। तो बहुत आसानी से हम लोगों ने कर लिया, कुछ विशेष ऐसा नहीं था। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि 24 नंबर एग्जाम्पल क्या कहना चाह रहा है। देखिए 24 नंबर कहता है सिंप्लीफाई है, सिंप्लीफाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब और अपॉन में ए माइनस बी का क्यूब प्लस बी माइनस सी का क्यूब प्लस सी माइनस ए का क्यूब। तो इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ देखिए ए क्यू बी क्यू सी क्यू के फॉर्म में बैठा है, नीचे भी ए क्यू बी क्यू सी क्यू के फॉर्म में बैठा है। बस हम लोग को थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो।
आसानी से किया जा सके। देखिए, तो वी नो दैट, हमने फॉर्मूला कुछ लिख दिया है कि आप लोग के लिए आसान हो और आप लोग का भी टाइम बचे और वीडियो का भी थोड़ा टाइम बचे, ज़्यादा लेंदी ना हो, इसलिए मैंने थोड़ा सा ये सब लिख दिया है। देखिए, वी नो दैट इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz। जब हमारे पास ये कंडीशन होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 होता है, तीनों टर्म जब प्लस में 0 होते हैं तो एक कंडीशन होता है, फॉर्मूला बनता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3abc, जब पहले भी हम लोगों ने देखा था। वैसे ही इन तीनों टर्म में क्यू का फॉर्मूला बैठ रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, तो क्या हो जाएगा 3abc। तो ए क्यू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्यू प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्यू प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्यू इक्वल टू 3a हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और सी हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला में बैठ गया। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं वैसे ही नीचे वाले टर्म की तरफ, और नीचे वाले टर्म को हम लोग देखते हैं कि नीचे वाला टर्म ये हम लोग को क्या कहता है, ठीक। और नीचे वाले टर्म को भी हम लोग ऐसे सॉर्ट आउट करें। देखिए, नीचे वाला टर्म कहता है a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब और प्लस c माइनस a का होल क्यूब, ये तीनों का क्यूब कहता है, ठीक। तो इन तीनों को क्यूब के लिए हम लोग को इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको प्लस करते हैं। देखिए, तो इसको कह सकते हैं a माइनस बी प्लस बी माइनस सी और प्लस सी माइनस ए इक्वल टू, ये आपका टर्म आएगा देखिए 0। देखिए, a प्लस है माइनस से क्रॉस कर गया, c प्लस है c माइनस से क्रॉस कर गया, b प्लस है b माइनस से क्रॉस कर गया, तो ये 0 टर्म आ गया, ठीक। इस हिसाब से अब हम लोग इसको चाहें तो लिख सकते हैं इस वाले टर्म को a माइनस बी का क्यूब प्लस b माइनस सी का क्यूब प्लस c माइनस ए का क्यूब इक्वल टू 3abc। a में हो जाएगा a माइनस बी, b हो जाएगा b माइनस सी और c हो जाएगा c माइनस ए। 3abc के फॉर्मेट में हम लोगों ने ये डाल दिया, ठीक। अब इस वाले पार्ट को और हमारे पास जो आया इस वाले पार्ट को, इसको अपॉन में कर देना होता है, क्योंकि ये वेरीफाई करने के लिए बोलता है, ये हमें करना है, ठीक है। इससे इस वाले पार्ट को हम लोग अपॉन में करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे, फिर बढ़ते हैं। क्वेश्चन पहले लिख दिए, क्या कहता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब और अपॉन ये वाला पार्ट हो जाए, नीचे वाला पार्ट ये देखिए ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब। ये वाला क्वेश्चन हमने ये लिख दिया, जो एज इट इज़ हम लोग के मान निकालने थे। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसके मान को पुट अप करते हैं, इसके वैल्यू को पुट करते हैं। वैल्यू पुट करने पे आपको पता चल जाएगी कि क्या रिजल्ट आ रहा है। देखिए, अब एज इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब। इसका देखिए वैल्यूज ये दिया है 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ लिखते हैं इक्वल टू अपॉन एक खींच दीजिए बड़ा सा 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये टर्म हमने लिख दिया। और उसके नीचे ये वाला टर्म है, क्योंकि हमारे पास ए माइनस बी का होल क्यूब है, बी माइनस सी का होल क्यूब है और सी माइनस ए का होल क्यूब है, तो ये वाला टर्म आएगा। तो ये आ जाएगा आपका 3a माइनस बी, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, सी माइनस ए, ये टर्म हमारे पास आ गया।
अब इसमें क्या हो गया, ये 3 3 हमारे क्रॉस कर देंगे। यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ये टर्म बचेगा तो ए माइनस बी यहाँ से क्रॉस हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं कि आपको समझने में आसानी हो। ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए माइनस बी। वैसे इसको तोड़िए बी प्लस सी और बी माइनस सी, वैसे इसको भी तोड़िए सी प्लस ए और सी माइनस ए, और ये नीचे वाला टर्म हो जाएगा आपका ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। ये देखिए ए माइनस बी वाला पार्ट ये क्रॉस कर गया, बी माइनस सी वाला पार्ट क्रॉस कर गया, सी माइनस ए वाला पार्ट क्रॉस कर गया। अब ये पार्ट बना ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, तो हम एज इट इज लिख देंगे ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि बहुत आसानी से इस वाले पार्ट को भी हम लोगों ने कवर कर लिया। चलिए तो अब एक क्वेश्चन बचता है हमारा, जो है वो क्वेश्चन 25 है, लास्ट क्वेश्चन है, तो उसके तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 ये, इफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ, ये वैल्यू निकालनी है आपको, 1/a² माइनस बी सी प्लस 1/b² माइनस सी ए प्लस 1/c² माइनस ए बी, इसकी वैल्यू निकाली है। और कंडीशन थोड़ा सा दे रखा है हमारे पास, देखिए गिवन दिया है ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 0। चलिए तो हम लोग आंसर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ इसी का गिवन पार्ट हमने लिख रखा है, आपको थोड़ा आसानी हो समझने में। ये देखिए गिवन ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 0 है, ए बी प्लस सी ए, ये देखिए ए बी प्लस सी ए, बी सी को हमने इस साइड ले गया तो माइनस बी सी हो जाएगा। वैसे ही ए बी और बी सी इकट्ठा रखा तो सी वाला पार्ट को इधर कर दिया तो माइनस सी हो गया। वैसे ही बी सी और सी इकट्ठा रखा तो ए बी पार्ट को इधर कर दिया। तो इस तरह से 3 ऑप्शन हमने बना लिए ताकि हम लोग को यहाँ पे आवश्यकता पड़ी तो उसको पुटअप किया। जैसे देखिए माइनस बी सी है तो माइनस बी सी हमने यहाँ निकाल दिया है, माइनस बी सी बराबर ए बी प्लस बी सी हम लोग लिख सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक, चलिए तो वह हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया है। देखिए 1/a² माइनस बी सी प्लस 1/b² माइनस सी ए प्लस 1/c² माइनस ए बी। अब क्या है कि बी सी का मान देखिए यहाँ से पुटअप करना है। ये देखिए माइनस बी सी क्या दिया है, ए बी प्लस सी ए, तो इसके मान यहाँ पुटअप करेंगे। b² माइनस सी ए तो माइनस सी ए का मान ए बी प्लस बी सी यहाँ पुटअप करें, और c² माइनस ए बी, तो ए बी का मान देखिए क्या है आपका, ए बी का मान ये देखिए रहा है बी सी प्लस सी, तो यहाँ पुटअप करेंगे। चलिए तो वही वाला हम लोग काम करते हैं, इसके मान को हम लोग पुटअप करते चले जाते हैं। 1/, ये देखिए a², तो a² आपका एज इट इज रहेगा माइनस बी सी, ये देखिए माइनस बी सी की जगह ए बी प्लस सी ए, ये देखिए माइनस बी सी की जगह ए बी प्लस सी ए, तो हमने मान भर दिया, प्लस 1/, ये रहा b², ऐसे ही रहेगा, माइनस सी ए है, ये देखिए सी ए की जगह ए बी प्लस बी सी, तो आप लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, ये मान भर दिया, प्लस इसके जगह 1/c² माइनस ए बी, ये देखिए माइनस ए बी, ये आपका रहा, माइनस ए बी की जगह क्या भर सकते हैं, बी सी प्लस सी ए, तो प्लस बी सी और प्लस सी ए एज इट इज़। हमने माइनस बी सी के मान, माइनस सी ए के मान और माइनस ए बी के मान, इन तीनों यहाँ से हमने भर दिया। अब देखिए चलो देखते हैं हम क्या रिजल्ट आता है। देखिए a² ए बी प्लस बी सी, b² प्लस ए बी प्लस बी सी, c² प्लस बी सी प्लस सी ए, इस तरीके से तीनों के रिजल्ट ये सामने हमारे पास आ गए हैं। अब इसमें से कुछ कॉमन लेने की बात करते हैं कि कॉमन क्या निकल सकता है, और जो पॉसिबिलिटी हो उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं। देखिए इस सारे टर्म में एक कॉमन निकलेगा, a² ए बी और सी ए है, ये निकाल देंगे। इस वाले टर्म b² ए बी और बी सी है, बी निकलेगा, और c² बी सी और सी ए है तो सी निकलेगा। तो चलिए तो हम लोग कॉमन पहले निकाल लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसानी हो। देखिए 1/, ए कॉमन निकालेंगे तो एक कॉमन निकालेंगे तो बचेगा ए, यहाँ बचेगा आपका बी और यहाँ बचेगा आपका सी। सेम एज इट इज़ ऐसे इसमें करेंगे। देखिए बी निकलेगा इसमें से, क्योंकि b² ए बी और बी सी है तो बी कॉमन है, तो बी निकालेंगे तो बचेगा आपका बी, और प्लस यहाँ बचेगा ए, और यहाँ बी निकालेंगे तो बचेगा सी। वैसे एज इट इज़ इसमें भी आप देख लीजिए, c² प्लस बी सी प्लस सी ए है तो सी कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा सी,
प्लस आपका बचेगा बी प्लस बचेगा ए, इस तरीके से रिजल्ट निकाला। अब देखिए इसमें क्या है, ए बी सी सब में कॉमन है, इन सब में क्या है कि ए बी सी हमारे पास कॉमन है। तो अब इसको हम लोग चाहे तो एलसीएम इस रूप में ले सकते हैं। तो एलसीएम हम लोग लेते हैं, देखिए तो एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आपका आएगा ए बी सी, देखिए ए बी सी और ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों टर्म है, ए वाला टर्म सब में है, तो इसको एक बार ले सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी एक बार है। अब देखिए इस वाले टर्म को इस पूरे से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ए एक कैंसिल हो जाएगा, बी सी बचेगा, बी सी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बी सी प्लस, ये देखिए इसको जब डिवाइड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, ये वाला टर्म खत्म हो गया, बी खत्म हो गया, तो ए सी बचा, ए सी को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा ए सी। यहाँ देखिए इस वाले टर्म को जब इस टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया, सी कैंसिल हो गया, ए बी बचा, ए बी को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा ए बी। इस हिसाब से ये देखिए ये रिजल्ट आया ए बी ए सी और बी सी। अब इसमें कुछ देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है कॉमन का, तो हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं और नहीं तो फिर एज इट इज़। तो देखिए बी सी और ए सी, तो इसमें से हमारे पास कॉमन निकलेगा इसमें से कॉमन हम लोग निकाल सकते हैं बी सी में से ए बी, देखिए कॉमन सी निकल सकता है तो ए प्लस बी बचेगा, और इसमें और कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। तो इसमें जब कॉमन नहीं निकलेगा तो हम लोग इसमें देखते हैं कि और पॉसिबिलिटी क्या है। लेकिन देखिए एक्चुअली इसका वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, देखिए ऊपर में ए बी बी सी सी इक्वल टू 0 दे रखा है, ये देखिए ए बी बी सी और सी। तो इसी वाले आइडेंटिटीज़ को ये देखिए, ये आइडेंटिटीज़ आपको दे रखा है गिवन, इफ इतना बराबर 0, इसी का मान यहाँ पुट कर दिए तो आप लिख सकते हैं 0 बाई लिख सकते हैं ए बी सी और ए प्लस बी प्लस सी, तो ये इक्वल टू आएगा 0। ये देखिए 0 कैसे आया, हमारे पास दिया हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है ए बी बी सी सी इक्वल टू 0, ये हमारे क्वेश्चन में दिया, देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन में दिया। इसे इसके बदले हम क्या कर सकते हैं, इस वाले पार्ट को 0 करते हैं, 0 बाई इतना तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस हिसाब से ये आपका कंप्लीट होगा। इस तरीके से ये हम लोग एग्जाम्पल को हम लोग ने एंड कर दिया। चलिए तो आगे अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे।